जो लोग खासकर जो लोग जो है यूसीसी के पक्ष में हैं, वो ना कभी किसी शरीयत पढ़ी उन्होंने, ना मदरसे गए हैं, ना आलिम हैं, ना फाजिल हैं, उनको कुछ नहीं पता, लेकिन यूसीसी की के पक्ष में खड़े हुए हैं। बस इस बात का कि जो है यूसीसी होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। जबकि यहां पर अभी उदाहरण कोई महिला दे रही थी कि अल्लाह के रसूल ने ये करा, अल्लाह के रसूल ही हमको 4 शादी की इजाजत दे के गए, आप उनके खिलाफ जा रही हैं? आप उनके खिलाफ जा रही हैं तो फिर जाइए, आपको कौन रोक नहीं सकता, आप तो आजाद हैं, आप कहीं भी किसी की भी मुखालफत कर सकती हैं, मुसलमानों की करिए, अल्लाह के रसूल की करिए, हजरत आयशा की करिए, किसी की भी करिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मकसद है मुसलमानों को परेशान करना, मुसलमानों को चढ़ाना। आप बहुत सारे ट्राइबल्स को उसमें आप राहत देना चाहते हैं, हम उनको आप नहीं टच करेंगे, लेकिन मुसलमान नहीं तो शादी नहीं कर सकते। नहीं, वो आपकी बात का अतीक भाई सुनिए, वो आपकी बात का सुबोही जवाब देंगी। सुबोही ने वो बात कोट की थी, मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, जो आपने बातें कही, क्या मैं ठीक समझ रहा हूं कि शादी को लेकर जो नियम है, तलाक को लेकर जो नियम है और प्रॉपर्टी को जो लेकर नियम है यूसीसी में, यही 3 वजह ऐसी है जिससे इस्लाम में दखल हो रहा है आपके मुताबिक? क्या मैं यही मानकर चलूं? नहीं, दरअसल बात ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है। नहीं, पहले आप मुसलमानों की बता दीजिए ना सर, आप मुस्लिम हैं तो आप मुसलमानों की बता दीजिए। कोई अनुसूचित जाति का, कोई दूसरे समुदाय का आएगा तो उससे उसका पूछ लेंगे, आप अपना बता दीजिए। आप ये 3 चीजें गिना रहे, इसके पसे पर्दा बहुत सारी चीजें। अरे नहीं तुम, अरे ये 3 चीजें बता दीजिए ना, इन 3 वजहों पर जो नियम है मोहम्मद अतीक, क्या उन वजहों से इस्लाम में दखल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो वो भी बता दीजिए, हो रहा है तो वो भी बता दीजिए। हाँ या ना में जवाब देना है बस। हक दिया है कि नहीं दिया है? संविधान ने हमें हक दिया है ना। भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे उसी संविधान ने कॉमन सिविल कोड का भी हक दिया है सरकारों को। उसी संविधान ने कॉमन सिविल कोड बनाने का भी अधिकार दिया है इस देश में सरकारों को। 2000 जुबानी भाई मेरे सवाल का जवाब अभी नहीं मिला, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, समय थोड़ा कम होता है। और मौलिक अधिकार चलिए सुबोही आप जवाब दें। नहीं मानेगी यूसीसी। अब मोहम्मद अतीक अपनी बात का जवाब दीजिए, फिर आऊंगा जवाब आपके पास। जनता पार्टी चाहे हम अपनी शरीयत पे अमल करते थे वही करते रहेंगे। देखिए, जहर को चाहे कड़वी तरह से उगल दीजिए, चाहे शहद में लपेट के बोल दीजिए, रहता वो जहर ही है। अतीक भाई ने अभी अल्लाह के रसूल की बात करी। अतीक भाई, अल्लाह के रसूल सिर्फ दाढ़ी, टोपी या फिर एक स्टीरियोटिपिकल इमेज और ड्रेसअप वाले मुसलमानों के ही नहीं है। अल्लाह के रसूल एक मॉडर्न ड्रेस पहने हुए अंबर के भी हैं। अल्लाह के रसूल एक तिलक लगाने वाली सुबूही खान के भी हैं। अल्लाह के रसूल हर उस मुसलमान के हैं जिनकी उनमें आस्था है, तो वो सर्टिफिकेट देना बंद करिए। और वो अल्लाह के रसूल 4 शादियां सुबह रुकिए। अरे सुबह एक सेकंड, अरे एक टर्म इन्होंने यूज किया कि टिपिकल मुसलमान। नहीं, टिपिकल मुसलमान क्या होता है? नहीं, जैसे सुबोही ने कहा ना, टिपिकल मुसलमानों के तो अल्लाह के रसूल नहीं है। नहीं, सुबोही ने नहीं बोला टिपिकल मुसलमान, आपने बोला स्टीरियोटिपिकल इमेज। मैंने कहा अल्लाह के रसूल हर मुसलमान के हैं, चाहे वो कंजर्वेटिव हो, चाहे वो मॉडर्न हो, चाहे वो कोई मिनीस्कर्ट पहनने वाली मुसलमान बच्ची हो, चाहे वो बाल खोलने वाली मुसलमान बच्ची हो, चाहे वो मेरे जैसा सनातनी मुसलमान हो। अल्लाह के रसूल सबके हैं, सिर्फ आप जैसे लोगों के नहीं है। अपनी दुकानें चलाना बंद करिए। और अल्लाह के रसूल तो बच्चियों की हिफाजत बच्चियों की हिफाजत बोलकर गए थे, आप लोगों ने तो हलाला उद्योग खोल लिए हैं। न्याय हो रहा है, उस पर कोई बोलेगा क्या? जो गुजरात में भाभी बैठी हुई है उस पर कोई बोलेगा क्या कुछ? वो भाभी को 1 रुपया नहीं कंपनसेशन मिल रहा है, 35-40 साल से पत्नी का पता नहीं। अरे आदिल, एक तो उस पर चर्चा नहीं हो रही है, और अगर उधारी जा रहे हैं तो फिर तो सुबोही के सवाल का पहले आप जवाब दीजिए। फिर तो सुबोही ने जो 12 साल की लड़की को लेकर हैदराबाद में बात कही, पहले इसका जवाब दीजिए। मिस्यार निकाह, मेरे पास रिकॉर्डेड एफआईआर्स हैं, रिकॉर्डेड डेटा है हैदराबाद में कितनी छोटी बच्चियों के साथ मिस्यार निकाह होता है। पहले उसका जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए रुकिए। अंबर पुलिस एक्शन ले। अंबर, ना तो मेरे सवाल का सीधा जवाब जवाब के पास, ना तो आदिल हसन के पास। ये बौखलाहट क्यों होती है इतनी यूसीसी के नाम पर? सिर्फ 2 लोग हैं, आप 2 करोड़ लोगों के पास भी चले जाएंगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। इस बात में ये निपुण है कि किस तरह से मुद्दे के अलावा दुनिया भर के हर और बाकी मुद्दों की बात करनी, जो कि उस समय में इररेलेवेंट होते हैं। आप जब भी जिस मुद्दे पर चर्चा करते हैं वो उस मुद्दे पे कभी बात ही नहीं होती। आप इनसे जब भी, क्योंकि हम इतने सालों से काम कर रहे हैं और टीवी पे भी कितनी सारी चर्चाएं होती हैं, जब भी महिलाओं के अधिकारों की बात होती है, खासतौर से मुस्लिम महिलाओं की, तो ये दुनिया भर का। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जवाद जी, आपने अभी कहा कि इस्लाम ने 1400 साल पहले मुसलमान महिलाओं को, बच्चियों को अधिकार दिए। मैं मानती हूँ आपकी बात,
हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महिलाओं को अधिकार दिए। उस वक्त अरब में बच्चियां दफना दी जाती थी तो उन्होंने कहना शुरू किया कि जिसके घर में बेटी पैदा हुई है वहां अल्लाह ने सलाम भेजा है। वो अपना खाना खुद बनाते थे, कपड़े खुद धोते थे, अपने घर के काम खुद करते थे। लेकिन वो जो महिलाओं की स्थिति बोल के गए थे, क्या मुस्लिम समाज आज पैगंबर मोहम्मद के पदचिन्हों पर चल रहा है? अपने गिरबान में झांक कर देखिए ना, वो विधवा से विवाह करते थे, वो विधवा से विवाह करते थे। और आप लोग 12-12 साल की बच्चियों से निकाह करते हैं। ये कहते हैं कि शरिया के हिसाब से जिस बच्ची को पीरियड स्टार्ट हो जाए उसकी शादी जायज है। अरे अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए, एज ऑफ मैरिज इज इक्वल टू एज ऑफ प्यूबर्टी, ये आज का शरिया बोलता है। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि शरिया लॉ इज नॉट इस्लाम। शरिया लॉ इस्लाम नहीं है। शरिया लॉ में कुछ पार्ट इस्लाम का है, कुछ पार्ट सिर्फ कहावतें हैं, कुछ पार्ट सिर्फ प्रैक्टिसेस हैं, कस्टम्स हैं, कुछ बिद्दत है, कुछ कुरीतियां हैं, कुछ अपराध हैं। सवाल पूछ लीजिए, इसलिए कि वो सवाल के लाइन पर ही हैं। सवाल के लाइन पर ही, आप सवाल के लाइन पर नहीं थे। एक हक आप गिनवा नहीं पाए, कौन सा आपका हक छिन गया? आप घूम फिरा कर एक प्रॉपर्टी राइट पर आ गया। आप हजम नहीं कर पा रहे हैं कि आपके बराबर महिलाओं को अधिकार मिले संपत्ति में। जवाब सुबह अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं आदिल का रुख करूंगा। बच्चियां नहीं जलाई जाती हैं, पूरी बात हमारे यहाँ दहेज के नाम पर जो है औरतें नहीं। अरे तो कौन समर्थन कर रहा है? जवाब कौन समर्थन कर रहा है? दहेज के नाम पर लड़कियां जला दी जाए, कौन समर्थन कर रहा है? उसके लिए कानून बना, उसके खिलाफ खड़े हैं। उधर से ज्ञान ये आ रहा है कि बच्चियों के साथ जवाब सुनिए ना, पूरी बात नहीं बोलते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ मुस्लिम समाज में ही नारी के अधिकारों का हनन हो रहा है। एक समय था जब हिंदू समाज में भी होता था, हिंदू कोड बिल भी आया, हिंदू समाज ने उन कानूनों को माना भी। आज खत्म हो गया। हिंदू आज है, आज वो कानून है और वो माने जा रहे हैं। मैं इससे डिबेट नहीं करूंगी प्लीज। अरे जवाब सुनिए, अरे जवाब सुनिए ना, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, कुतर्क मत करिए, जवाब सुनिए, कुतर्क मत करिए, नहीं कुतर्क मत करिए। चलिए ठीक, रुक जाइए, रुकिए। सुबह 20 सेकंड फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जवाब प्लीज। देखिए, मुस्लिम बच्चियों का, मुस्लिम महिलाओं का ये दुर्भाग्य है कि हमारे सरपरस्त जो मर्द हैं, हमारे सरपरस्त जो बड़े हैं, वो हम लोगों को इज्जत देने में फेल कर रहे हैं। अरब में जो प्रैक्टिसेस होती थी, वो जो है हैदराबाद में आके 80 साल का एक बूढ़ा शेख 12 साल की बच्ची को खरीदता है मिस्यार निकाह के नाम पर, और उसी हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं इंशाल्लाह एक दिन मुसलमान लड़की भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। अरे बिल्कुल बननी चाहिए। उस दिन बनेगी जिस दिन आप उसको बचाएंगे इस बलात्कार से। अरे रुक जाइए भाई, एमआईएम के प्रवक्ता है यहाँ पर, आप नहीं है। उसी संविधान ने कॉमन सिविल कोड बनाने का भी अधिकार दिया है इस देश में सरकारों को। 2000 जुबानी भाई, मेरे सवाल का जवाब अभी नहीं मिला, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, समय थोड़ा कम होगा। और मौलिक अधिकार चलिए तो वही जवाब दो। नहीं मानेगी यूसीसी। अब मोहम्मद अतीक अपनी बात का जवाब दीजिए, फिर आऊंगा जवाब आपके पास। जनता पार्टी चाहे हम अपनी शरीयत पे अमल करते थे वही करते रहेंगे। देखिए, जहर को चाहे कड़वी तरह से उगल दीजिए, चाहे शहद में लपेट के बोल दीजिए, रहता वो जहर ही है। अतीक भाई ने अभी अल्लाह के रसूल की बात करी। अतीक भाई, अल्लाह के रसूल सिर्फ दाढ़ी, टोपी या फिर एक स्टीरियोटिपिकल इमेज और ड्रेसअप वाले मुसलमानों के ही नहीं है। अल्लाह के रसूल एक मॉडर्न ड्रेस पहने हुए अंबर के भी हैं। अल्लाह के रसूल एक तिलक लगाने वाली सुबुह खान के भी हैं। अल्लाह के रसूल हर उस मुसलमान के हैं जिनकी उनमें आस्था है, तो वो सर्टिफिकेट देना बंद करिए। और वो अल्लाह के रसूल 4 शादियां अरे सुबह एक सेकंड, अरे एक टर्म इन्होंने यूज किया, टिपिकल मुसलमान। नहीं, टिपिकल मुसलमान क्या होता है? नहीं, जैसे सुबुही ने कहा ना, टिपिकल मुसलमानों के तो अल्लाह के रसूल नहीं है। नहीं, सुबुही ने नहीं बोला टिपिकल मुसलमान, आपने बोला टिपिकल इमेज। मैंने कहा अल्लाह के रसूल हर मुसलमान के हैं, चाहे वो कंजर्वेटिव हो, चाहे वो मॉडर्न हो, चाहे वो कोई मिनी स्कर्ट पहनने वाली मुसलमान बच्ची हो, चाहे वो बाल खोलने वाली मुसलमान बच्ची हो, चाहे वो मेरे जैसा सनातनी मुसलमान हो। अल्लाह के रसूल सबके हैं, सिर्फ आप जैसे लोगों के नहीं है। अपनी दुकानें चलाना बंद करिए और अल्लाह के रसूल तो बच्चियों की हिफाजत बता